Yes, students. Now I'm going to start with the stanzas. Stanzas for comprehension. I'm going to explain you the poem according to the stanzas. Your first stanza is I think I could turn and live with animals. They are so placid and self contained. I stand and look at them long and long. अब ध्यान से सुनना बेटा, word to word explanation is there. आई थिंक पोइट वॉल्ट विटमैन यहाँ कहते हैं आई थिंक मैं सोचता हूँ आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स मैं अपना ह्यूमन बींग्स के साथ जो रास्ता है उसको टर्न कर लूँ जो मैं ह्यूमन बींग्स के साथ रहता हूँ उससे मैं मुड़कर अपना रास्ता मोड़ लूँ एंड लिव विद एनिमल्स कि मैं एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर दूँ. दे आर सो प्लेसिड. प्लेसिड क्या होता है? काम, बिल्कुल शांत होते हैं, जो पीसफुल होते हैं. जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही शांत होते हैं, पीसफुल होते हैं. एंड सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपने आप में बिजी रहने वाले होते हैं. सेल्फ कंटेन्ड मीन्स अपने आप में वो कॉन्फिडेंट हैं, अपने आप में खुश हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. आई स्टैंड, पोइट कहता है, आई इज यूज फॉर अगेन पोएट एंड द नेम ऑफ द पोएट इज वॉल्ट विटमैन. कहते हैं आई स्टैंड, मैं खड़ा होता हूँ, एंड लुक एट देम, मैं इन एनिमल्स की तरफ देखता रहता हूँ. लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे लंबे समय तक मैं चुपचाप इनको देखता रहता हूँ खड़ा होकर. इज दैट क्लियर? नाउ they do not sweat and whine about their condition. They do not sweat. ये कभी अपने पसीने के बारे में या अपने काम के बारे में, स्वेट करना क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में परेशानी को दिखाना. एंड वाइन अबाउट, कंप्लेन नहीं करते अबाउट देयर कंडीशन. चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत की हो एनिमल्स ने, तो वो कभी इस चीज़ की कंप्लेंट नहीं करते. दे डू नॉट स्वेट, ये कभी भी कुछ उगलते नहीं. यहाँ पे स्वेट के बेटा 2-3 मीनिंग निकल आते हैं. ये कभी अपना काम किया हुआ परेशानी को नहीं दिखाते. इवन कई बार स्वेट आउट नहीं करते, उगलते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, प्रकट नहीं करते. एंड वाइन, कंप्लेन नहीं करते अबाउट देयर कंडीशन. जो भी उन पर बीत रहा है, चाहे वो अच्छे एरिया में रहते हैं, अच्छा उस माहौल में रहते हैं, तो भी नहीं कंप्लेन करते. चाहे जैसे भी रहें, ये कभी किसी को कंप्लेन नहीं करते. अपनी कंडीशन के बारे में ये कभी कंप्लेन नहीं करते. स्वेट आउट क्या होता है बेटा? हमारे अंदर से जो चीज़ बाहर निकलती है वो स्वेट आउट होती है. तो ये अपने दुख दर्द कभी किसी को नहीं सुनाते, वाइन नहीं करते, कभी कंप्लेंट नहीं करते. ठीक है बेटा? स्वेट होता है परस्पायर, पसीना निकलना. ठीक है ना? परस्पायर क्या होता है? पसीना निकलना. ये कभी अपने अंदर से पसीना नहीं, मतलब जो अपने दुख दर्द परेशानियां किसी को गाते नहीं हैं, अपने अंदर की भावना को उजागर नहीं करते. वाइन, कभी कंप्लेन नहीं करते अबाउट देयर कंडीशन, अपनी कंडीशन के बारे में, अपनी स्थिति के बारे में. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. दे डू नॉट लाई अवेक, ये कभी रातों को जागते नहीं हैं इन द डार्क, अंधेरे में, एंड वीप, रोते नहीं हैं, फॉर देयर सिंस, कि उन्होंने दिन में कितना गलत काम करना. सिन क्या होता है बेटा? अपराध, गलत काम करना को हम कहते हैं सिन, जो हिंदी में पाप कहते हैं. कोई भी बुरे कर्म जो होते हैं उनको पाप कहते हैं. तो ये कभी भी अपने अंधेरे में जागते नहीं रहते और ना ही अपने रोने रोते हैं कि मेरे से दिन में ये हो गया, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. ये जो एनिमल्स हैं ये कभी भी मुझे परेशान नहीं करते. सिक मतलब परेशान नहीं करते, तंग नहीं करते. डिस्कसिंग, ये डिस्कस करते हुए देयर ड्यूटी टू गॉड, भगवान के प्रति इन्होंने क्या कुछ किया, क्या कहा, क्या भगवान के लिए सेवा की, वो सब के गुणगान ये कभी करते ही नहीं है. कौन नहीं करते? ह्यूमन बींग्स, सॉरी एनिमल्स नहीं करते. और जबकि कंपैरिजन क्या हो रहा है कि इसका मतलब कौन करता है? ह्यूमन बींग्स करते हैं, एनिमल्स नहीं करते. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी एनिमल डिससेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट नहीं है. नॉट वन इज डिमेंटेड विद मानिया. अब डिमेंटेड क्या है? पागल नहीं है. कोई भी इंसान, मानिया होता है एक तरह की मानिया भी बेटा एक तरह का पागलपन होता है, याद रखना. जैसे बोलते हैं ना, इसको तो इंसोमानिया हो गया, ना सोने की बीमारी हो गई. मानिया इस तरह से, जैसे निमोनिया हो गया, तो इस तरह से मानिया एक तरह की बीमारी है. नॉट वन इज डिससेटिस्फाई, एनिमल कोई भी डिससेटिस्फाई नहीं होता. नॉट वन इज डिमेंटेड विद मानिया, उसके अंदर किसी भी चीज़ को करने का पागलपन नहीं है, कि किसी चीज़ के पीछे वो पागलों की तरह नहीं भागता. कौन नहीं भागता?
जानवर, कोई भी एनिमल जो है किसी भी चीज़ के पीछे पागल नहीं होता, क्रेजी नहीं होता विद द मानिया। मानिया जैसे एक फोबिया भी होता है, फोबिया होता है बीमारी एक तरह की होती है जो एग्जाम से पहले एग्जामिनेशन फोबिया होता है, ये मानिया भी एक तरह की बेटा बीमारी है कि इसे पागलपन होता है। फोबिया और मानिया लगभग एक जैसे हैं। तो इनमें मनुष्यों में तो मानिया बहुत सारे पाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे पागल होता है। ऑफ ओइंग थिंग्स, ओइंग थिंग्स मतलब मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, ये सब ओइंग थिंग्स मतलब मटेरियल गुड्स के पीछे सिर्फ ह्यूमन बीइंग भागता है। यहाँ पर वो एनिमल्स के बता रहे हैं कि एनिमल्स कभी सेटिस्फाई नहीं होते, ना ही वो कभी किसी चीज़ के पीछे पागल होता है। ऑफ ओइंग थिंग्स कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, कार हो, ये सब के पीछे कभी भी एनिमल्स नहीं भागते। नॉट वन नील्स टू अनदर, और नील्स होता है बेटा घुटनों के बल बैठना, झुक जाना, किसी के आगे झुक जाना या घुटने टेक लेना मतलब हार मान जाने। नॉट वन नील्स टू अनदर, ह्यूमन जो जानवर होते हैं बेटा, एनिमल्स जो होते हैं वो किसी के आगे घुटने नहीं टेकते, ना ही किसी के आगे झुककर निवेदन करते हैं, कोई रिक्वेस्ट नहीं करते। नॉट टू हिज काइंड दैट lived thousands of years ago, not to his kind, ऐसा अपने ही जैसे। not to his kind मतलब देखो ये बता रहे हैं not one kneels to another, एक एनिमल दूसरों के आगे घुटने नहीं टेकता, ना ही टू हिज काइंड अपने जैसे किसी भी एनिमल के आगे वो कोई घुटने टेकता हो। कोई किसी के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई बड़ा छोटा नहीं है। जबकि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, गरीब लोग जो है अमीरों के आगे घुटने टेक देते हैं, उनके पूजा करने लगते हैं, उनके आगे झुक जाते हैं। तो ऐसा एनिमल्स नहीं करते। दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हज़ारों सालों से ये चीज़ें जो हैं चलती आ रही हैं कि कोई भी एनिमल जो है किसी के आगे नहीं झुकता। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, कोई भी पूरी की पूरी अर्थ में अगर हम चेक करें तो कोई भी एनिमल वन इज रिस्पेक्टेबल, कोई ऐसा एनिमल नहीं है कि इसकी अलग से रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी चमचागिरी करेंगे, ऐसा कोई दुनिया में एनिमल नहीं है। और अनहैप्पी, कोई भी एनिमल अनहैप्पी भी नहीं है ओवर द होल अर्थ, पूरी अर्थ में देखा जाए तो कोई भी एनिमल अनहैप्पी नहीं है। कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जिसको राजा महाराजा बनाकर सब उसकी पूजा करें। बेटा ये सब चंपक और छोटे छोटे मैगजीन्स में पढ़ने को मिलता है कि उस जंगल का राजा शेर था, परंतु ऐसा कभी कुछ नहीं होता। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, इसलिए वो अपने रिलेशंस मुझे दिखाते हैं। सो मतलब इसलिए, दे मतलब एनिमल्स, दे इज यूज फॉर एनिमल्स। शो देयर रिलेशंस, वो अपने संबंध दिखाते हैं टू मी, बल्कि मेरे पास जितने भी मेरे पेट हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो मुझे अपना रिलेशनशिप दिखाते हैं, मेरी केयर करते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, मैं उन एनिमल्स को फ्रेंडली एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो मेरे अंदर अपनी अच्छाइयाँ, बेटा वो क्या बता रहे हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एवाइंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझो। दे ब्रिंग्स मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब मुझ में, मुझ ह्यूमन बीइंग में जो अच्छाइयाँ, जो इनोसेंस, जो ऑनेस्टी, जो पेशेंस, जो लव, ये सारी चीज़ें जो मुझ में होनी चाहिए थी, मुझ में मीन्स माई सेल्फ कहकर वो सारी ह्यूमन जाति को मतलब एड्रेस कर रहे हैं कि सारे हम ह्यूमन जाति में जो गुडनेस होनी चाहिए, जो अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो मुझे देते हैं, वो मुझे एनिमल्स में देखने को मिलती है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, जो मेरे अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सब एनिमल्स में मुझे दिखती हैं। दे एवाइंस, दे एवाइंस मतलब प्रकट करते हैं, शो करते हैं। देम प्लेनली, वो बिल्कुल वो क्वालिटीज़ इन जानवरों में बहुत अच्छी तरह शो होती हैं, दर्शाई जाती हैं। इन देयर पोजेशंस, कि अभी भी इन एनिमल्स के पास काइंडनेस, लव, पेशेंस, रिगार्ड, ये सब चीज़ें अभी ह्यूमन बींग्स में रह गई हैं, सॉरी एनिमल्स में रह गई हैं, और ह्यूमन बींग्स में से ये सारी क्वालिटीज़ खत्म हो चुकी हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, आई वंडर मुझे हैरानी है, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, की इन एनिमल्स को ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ कहाँ से मिली, कहाँ से इन्होंने ये ऑनेस्टी, ये लव, ये केयर, ये पेशेंस, ये सब कहाँ से हासिल कर ली इन एनिमल्स ने। ये हैरानी है पोइट को। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। डिड आई पास, डिड मतलब क्या,
आई पास, जब मैं पास हो रहा था, जब यहाँ से गुजर रहा था, दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, बहुत बहुत समय पुराने टाइम में मेरे पास ये सारी क्वालिटीज़, ये सारी अच्छाइयाँ तो कभी मेरे पास हुआ करती थी। क्या ये बहुत समय पहले, लॉन्ग लॉन्ग एगो, मैंने क्या ये अच्छाइयाँ गिरा दी थी? एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या मैंने इन्हें नेग्लिजेंटली मतलब बिना ध्यान दिए, केयरलेसली, क्या मैंने ये अच्छी आदतें कहीं गिरा दी थी? मतलब ये अच्छी आदतें मेरे पास से छूट गई थी, और वो अच्छी आदतें किसको मिल गई? एनिमल्स के पास चली गई ये आदतें, तभी तो इनके पास आई होंगी। इनको तो अलग से किसी ने कोई लेसन नहीं दिया। ये अच्छी क्वालिटीज सारी जो होती थी, लव, ऑनेस्टी, इनोसेंस, सिंसियरिटी, ये सारी की सारी चीज़ें तो ह्यूमन बींग्स के पास होती थी। परंतु ह्यूमन बींग्स ने बहुत बहुत समय पुराने टाइम में, जब वो यहाँ से गुजर रहा था, इस दुनिया में से कहीं से एनिमल्स के पास से गुजर रहा था, तो क्या उसने केयरलेसली ये आदतें, ये अच्छी क्वालिटीज़ गिरा दी थी? और वो अब किसने हासिल कर ली हैं? अब वो किसके पास आ गई हैं? एनिमल्स के पास आ गई हैं। तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर पोइट चाहते हैं कि वो किसके साथ रहें? एनिमल साथ वो ज़्यादा खुश हैं कि बजाय ह्यूमन बींग्स के। सो दिस वॉज द पोएम।